तो दोस्तों फाइनली इन दोनों आईपीओ का अलॉटमेंट तो आ चुका है। काफ़ी लोगों को अलॉटमेंट मिला होगा, काफ़ी लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला होगा। बट सवाल दोस्तों सबके मन में एक ही होगा कि आखिर हमें इन दोनों आईपीओ में लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि इन दोनों आईपीओ में हमें अच्छा से अच्छा प्रॉफिट गेन मिल सके। एंड हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेश एंट्री के बारे में भी कि जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है, क्या उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए तो शॉर्ट टर्म के व्यू लेके इनमें फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इन दोनों आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इन दोनों आईपीओ को लिस्टिंग के लिए अगर कैसी आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। तो अब चलिए सीधा अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में कि फिलहाल इन दोनों आईपीओ के ग्रे मार्केट में क्या डिमांड बना हुआ है। तो अगर सबसे पहले बात करें जीके एनर्जी के बारे में तो दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 20% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर 20% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग आपको 3000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। जबकि अगर बात करें दोस्तों सात्विक ग्रीन एनर्जी के बारे में तो इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 3 से 5% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इस ग्रे मार्केट पे तो हमें बिल्कुल विश्वास नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी अगर इस ग्रे मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर लॉट पे लगभग आपको 500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। बट दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। सो मे भी इन दोनों का एग्जैक्ट यहीं लिस्टिंग हो सकता है या फिर ऊपर नीचे भी हो सकता है। मार्केट का जैसा कंडीशन होगा इन दोनों का लिस्टिंग हमें वैसे ही देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों मार्केट निगेटिव में खुले या फिर पॉजिटिव में खुले, हमें हर मार्केट के लिए एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों आईपीओ में हमें कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। इन आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए या फिर इन आईपीओ में हमें फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। सो दोस्तों अगर सबसे पहले शुरुआत करें इन दोनों कंपनी के बिजनेस के बारे में तो आई होप कि इन दोनों कंपनी का बिजनेस आपको अच्छे से पता होगा। जीके एनर्जी जो है वो सोलर पंप बनाने के लिए जानी जाती है जिसका यूज आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिल जाएगा। जबकि अगर सात्विक ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करें तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए जानी जाती है। जैसे वारा एनर्जी हो गया, प्रीमायर एनर्जी हो गया या फिर विक्रम सोलर हो गया, उन्हीं जैसी ये भी कंपनी सोलर मॉड्यूल बनाने का काम करती है। बट अगर बात करें दोस्तों फंडामेंटल के बारे में तो दोनों का फंडामेंटल आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। जीके एनर्जी का फंडामेंटल देखें तो इसका आरओई लगभग 60% के आसपास, आरओसी लगभग 55% के आसपास, डेट टू इक्विटी लगभग 0.74 के आसपास एंड प्रॉफिट मार्जिन लगभग आपको 12% के आसपास देखने को मिल जाएगा। जबकि अगर बात करें सात्विक ग्रीन एनर्जी के बारे में तो इसका भी आरओसी लगभग 63% के आसपास, आरओसी 60% के आसपास, प्रॉफिट मार्जिन लगभग 10% एंड डेट टू इक्विटी 1.3 का है। मतलब दोस्तों इस कंपनी का आरओई, आरओसी एंड प्रॉफिट मार्जिन तो ठीक ठाक है, बट कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट ज़्यादा है, यही एक कंसर्न की बात है। ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन दोनों काफ़ी अच्छा है। बट दोस्तों फंडामेंटल, वैल्यूएशन एंड बिजनेस तक तो सब ठीक है, बट सवाल ये आता है कि ये दोनों आईपीओ लिस्टिंग के बाद चलेगा या फिर नहीं चलेगा। मतलब हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों अगर बात करें सबसे पहले जीके एनर्जी के बारे में तो फिलहाल इसका जो आईपीओ प्राइस बैंड रखा गया था वो 145 रुपये से लेकर 153 रुपये के आसपास रखा गया था। जबकि इस जीएमपी को देखते हुए ये जो आईपीओ है वो कहीं 180 रुपये से लेकर 185 रुपये के आसपास तक लिस्ट हो सकता है। मतलब दोस्तों 153 रुपये के प्राइस बैंड पे ये कंपनी 23 के पी पे अपना आईपीओ लेके आई थी। जबकि अगर इस कंपनी के कंपटीटर का पी रेशियो जैसे ओसवाल पंप हो गया या फिर शक्ति पंप्स हो गया, उनका पी रेशियो देखते हैं तो उनका पी रेशियो लगभग आपको 30 के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड इसका जो पी रेशियो होगा वो दोस्तों अभी 23 के पी पे आ रही है। जबकि अगर इस कंपनी को आप 30 के पी पे देखते हैं तो 30 के पी पे ये जो कंपनी है लगभग आपको 200 के आसपास तक नज़र आ सकती है। इसलिए मे भी अगर नियर टर्म में ये जो कंपनी है वो 200 को क्रॉस करता है तो नियर टर्म में इस आईपीओ में लगभग आपको 210 का टारगेट या फिर 220 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट अच्छा रहे एंड ये 200 को क्रॉस कर दे तो इस आईपीओ में हमें शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा सा गेन देखने को मिल सकता है। बट याद रहे दोस्तों कि ये गेन तभी आपको मिलेगा जब ओवरऑल जो मार्केट का कंडीशन होगा वो दोस्तों अच्छा होगा। वैसे तो जीके एनर्जी का जो आईपीओ है वो दोस्तों काफ़ी डिमांड में है अभी, क्योंकि इस आईपीओ का एंकर बुक भी काफ़ी अच्छा सा निकल के आया हुआ था एंड क्यूआईबी कोटा एंड एचएनआई कोटा में भी काफ़ी अच्छा सा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला हुआ था। बात करें क्यूआईबी कोटा के बारे में तो ये जो आईपीओ है वो 193 टाइम्स के आसपास तक क्यूआईबी कोटा में सब्सक्राइब हुआ था। जबकि अगर रिटेल कोटा के बारे में बात करें तो 130 टाइम्स के आसपास तक
एचएनआई कोटा इस आईपीओ का भरा हुआ था। वहीं एंकर एलोकेशंस में इस आईपीओ में मोतीलाल ओसवाल, 361, सिटी ग्रुप या फिर एचएसबीसी का भी नाम आपको देखने को मिल गया है। इसलिए ये जो आईपीओ है मे भी शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी अच्छा सा चल सकता है। तो अगर आपको फ्रेश एंट्री बनाना है तो मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए, इस आईपीओ के प्री मार्केट सेशन में डिमांड को देखते हुए, वॉल्यूम को देखते हुए आप चाहे तो इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री भी बना सकते हैं। जबकि अगर बात करें साथ ही ग्रीन एनर्जी के बारे में, तो दोस्तों ये कंपनी अपना आईपीओ लगभग 442 रुपये से लेकर 465 रुपये प्राइस बैंड पे लेके आई थी। जबकि इस जीएमपी को देखते हुए ये जो आईपीओ है कहीं 465 रुपये से लेकर 475 रुपये तक लिस्ट होते हुए नजर आपको आ जाएगी। मतलब दोस्तों ये जो कंपनी है अपना आईपीओ 27 के पी पे लेके आई थी। जबकि अगर आप इसके पीर को एनालिसिस करते हैं, जैसे वारे हो गया या फिर प्रीमायर हो गया, उन सभी का एवरेज पी लगभग आपको 50 के आसपास देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये दोनों कंपनी इस कंपनी से काफ़ी बड़ी है, बट इसीलिए हम लोग इसको अगर 35 के पी पे भी देखते हैं तो 35 के पी पे भी अगर नियर टर्म में ये जो कंपनी है 500 को क्रॉस करता है तो इवन 550 या फिर 600 का नियर टर्म में आपको टारगेट इस आईपीओ में देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों ये भी टारगेट आपको तभी मिलेगा जब मार्केट का कंडीशन अच्छा होगा। अगर ओवरऑल इधर मार्केट का कंडीशन अगर ठीक हो तो इस आईपीओ में आपको ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल सकता है एंड लिस्टिंग के बाद ये भी आईपीओ ठीक ठाक चल सकता है। हालांकि इस आईपीओ को उतना अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला था, बट अगर बात करें इसके एंकर एलोकेशंस के बारे में तो दोस्तों इसके एंकर एलोकेशंस में आपको ठीक ठाक नाम देखने को मिल गया था। जैसे एचडीएफसी फंड हो गया, निपॉन लाइफ हो गया, बंधन बैंक हो गया, 361 हो गया या फिर एसबीआई इंश्योरेंस हो गया। उन सभी बड़े एंकर ने इस आईपीओ में ऑलरेडी पहले से अप्लाई कर चुके हैं। तो ये जो आईपीओ है मे भी शॉर्ट टर्म में आपको लिस्टिंग गेंस दे या फिर ना दे, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये भी आईपीओ ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि कंपनी काफ़ी डिमांडिंग सेक्टर से बिलोंग भी करती है। कंपनी का फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन दोनों काफ़ी अच्छा है। कंपनी के ऊपर थोड़ा सा एक डेट है, वही एक कंसर्न की बात है, बाकी ओवरऑल कंपनी का हर चीज़ सही है। सो प्री आईपीओ सेशन में अगर ये भी आईपीओ ठीक रहता है तो इस आईपीओ में भी फ्रेश एंट्री बनाया जा सकता है। बट याद रहे दोस्तों कि प्री आईपीओ में इन दोनों का प्राइस एंड वॉल्यूम को देखते हुए तभी आपको इन आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। अदरवाइज आप चाहें तो अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस मिलता है तो इन आईपीओ में अपना प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना है तो आप इन दोनों आईपीओ को 1-2 दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हैं मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए। अगर मार्केट अच्छा होगा तो आप इन दोनों को 1-2 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, बट अगर मार्केट अच्छा ना चले तो आप इन दोनों में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट याद रहे दोस्तों कि कोई भी डिसीजन इस आईपीओ में आपको जल्दीबाजी में नहीं बनानी है। सबसे पहले इन दोनों आईपीओ के प्री आईपीओ सेशन में वॉल्यूम को एंड प्राइस को अच्छे से एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन बनानी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे हम लोग हर आईपीओ के लिस्टिंग में उसके प्री आईपीओ सेशन में उसके प्राइस एंड वॉल्यूम को एनालिसिस करते हैं एंड ये देखने की कोशिश करते हैं कि लिस्टिंग के बाद इस आईपीओ में हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है या फिर डिमांड देखने को मिल सकता है। सो मेक श्योर कि आप भी हमारे साथ मिलकर इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जुड़ना ना भूलें। बाकी बात ये तो था मेरा पूरा स्ट्रेटजी इन दोनों आईपीओ को लेकर। आपका क्या स्ट्रेटजी है? आप इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाने वाले हैं या फिर होल्ड करने वाले हैं या फिर इन दोनों आईपीओ को सेल करने वाले हैं? वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी अभी बहुत सारा आईपीओ ओपन हुआ है, इन सभी वीडियो पर टैप करके इन सभी का आईपीओ रैंकिंग देखना ना भूलें।